भी किसी भी जन्म पत्रिका में यदि प्रेडिक्शन करना हो या फल विचार करना हो तो उससे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ग्रह अवस्था के संबंध में बताई गई है। जैसा कि एक तो डिग्री के आधार पर ग्रह की अवस्थाएं 5 प्रकार की हैं। यदि ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री में हो, 1 से 6 डिग्री का हो तो उसको बाल अवस्था में रखा गया है, और यदि 7 से 12 में हो तो उसको कुमार में रखा गया है, 13 से 18 में हो तो युवा में, और 19 से 34 में हो तो वृद्ध में, और 25 से 30 डिग्री का यदि कोई ग्रह है जन्म के समय तो उसको मृत अवस्था में रखा गया है। अब ये अवस्थाएं, ग्रह की इस प्रकार की अवस्थाएं डिग्री के आधार पर यदि कोई ग्रह विषम राशि में है, जैसे मेष है, मिथुन है, या सिंह है, तुला, धनु और कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा है जन्म के समय पर, और वह 0 से 6 डिग्री का है तो उसको बाल अवस्था में रखा गया है। क्या होगा इससे? ये बहुत कम फल देगा, बहुत कम फल दे पाएगा, उसके कार्यकत्व से संबंधित फल कम देगा। और वह यदि कोई ग्रह, वही ग्रह यदि 0 डिग्री से 6 डिग्री का हो लेकिन सम राशि में बैठा हो तो उसको मृत अवस्था में रखा गया है। ये इसका अपोजिट हो जाएगा। 0 से 6 है तो ये विषम में है तो ये बाल अवस्था में, और सम में है तो ये मृत अवस्था में है। ये दोनों सम और विषम कहीं भी हो, लेकिन इसकी डिग्री अगर 13 से 18 डिग्री की है, सम राशि में बैठा हो या विषम राशि में बैठा हो, अगर उसकी डिग्री 13 डिग्री से 18 डिग्री है तो वह युवा अवस्था में रखा माना जाता है। युवा अवस्था का जो ग्रह है वो सशक्त होता है और उसमें कार्यशीलता बनी रहती है। ये तो डिग्री के आधार पर ग्रहों की स्थितियाँ हैं। 5 अवस्थाएं हैं। दूसरी अवस्था आती है, ग्रह स्वराशि का है, मित्र राशि का है, या उच्च राशि का है, नीच राशि का है, कोई ग्रह अस्त है, या कोई ग्रह पराजित है, या पाप युक्त है, तो उस ग्रह इस आधार पर, स्थिति के आधार पर, पहला तो डिग्री के आधार पर, दूसरा स्थिति के आधार पर ग्रहों को 9 ग्रह की 9 अवस्थाएं बताई गई है। पहला दीप्त अवस्था, यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो, जैसे सूर्य की उच्च राशि मेष है, चंद्रमा की उच्च राशि वृष है, और मंगल की उच्च राशि मकर है, बुध की उच्च राशि कन्या है, और गुरु की उच्च राशि कर्क है, शुक्र की उच्च राशि मीन है, और शनि की उच्च राशि तुला है। इन राशियों में अगर बैठे हैं जन्म के समय पर कोई ग्रह, तो जब भी उस ग्रह की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर, सूक्ष्म या प्राण दशा, जो भी दशा आएगी उसमें यह क्या करेगा, इसके जीवन में धनागम आता रहेगा, धन की वृद्धि होती रहेगी। दूसरी अवस्था स्वस्थ अवस्था है। यदि कोई अपनी स्वराशि में बैठा हो, जैसे सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि है, चंद्रमा की कर्क है, और बुध की मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, और बुध की भी 2 राशियां हैं, कन्या और मिथुन, और गुरु की भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। शुक्र की भी 2 राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि। शनि की भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो इस प्रकार से ये यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जब भी उस ग्रह की दशा या कोई भी दशा आए तो ये भूमि, भवन और वाहन का सुख दिलाएंगे। तीसरी अवस्था आती है मुदित अवस्था। मुदित का मतलब होता है हर्ष। यदि ये मित्र की राशि में बैठा हो, अब ये मित्र और शत्रु क्या है, और सम राशियाँ क्या हैं, और नैसर्गिक मित्रता क्या है, तात्कालिक मित्रता क्या है, पंचदा मैत्री के संबंध में इससे पूर्व विस्तार से बातें हुई हैं। यहाँ पर यदि कोई मित्र की राशि में बैठा हो तो जब भी उसकी दशा या अंतर्दशा आएगी तो वो क्या करेगा,
आभूषण और रत्न की प्राप्ति कराएगा। और यदि कोई ग्रह शांत हो, शुभ ग्रहों के घर में बैठा हो, शुभ ग्रह जैसे बुध है, स्वतंत्र बुध है, देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र, ये शुभ ग्रह, और पूर्णिमा का चंद्रमा, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि कोई ग्रह इन ग्रहों की राशि में बैठा हो तो उसको शांत कहते हैं। शांत की स्थिति में यह राजपद को प्राप्त करता है। और सप्त का मतलब देदीप्यमान किरण वाला कोई ग्रह है तो ये ऐसी अवस्था में क्या करेगा, विद्या और बुद्धि और यश को प्रदान कराएगा। उसके बाद है प्रपीड़ित अवस्था। यदि कोई ग्रह पराजित होता है, जैसे कोई ग्रह 2 या 3 ग्रह एक ही राशि में बैठे हों और उनकी डिग्री भी लगभग बराबर हो, कुछ अंशों का अंतर हो, तो जो ग्रह पराजित हो जाता है तो ऐसी ग्रह की अवस्था को प्रपीड़ित अवस्था कहा गया है। इसमें व्यसन की वृद्धि होती है और रोग, ये अकाट्य रोग होने की संभावना बनी रहती है। दीन अवस्था का मतलब होता है कि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह, जैसे सूर्य की नीच राशि तुला है और शनि की जो नीच राशि है वह मेष है। तो नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह उसकी दीन अवस्था कहलाती है। ऐसे स्थिति में यह क्या होगा, ये धनहानि कराएगा। और विकल अवस्था में, विकल माने दुखी अवस्था में, अस्त ग्रह, कोई ग्रह सूर्य के साथ हो या सूर्य के एक घर आगे सूर्य घर पीछे हो और निर्धारित डिग्री का अंतर हो तो वो विकल अवस्था कहलाई जाती है। तो इसमें विकलता आती है और दूसरों के आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। ये स्थिति कब आएगी, जब उसकी दशा और अंतर्दशा कोई भी दशा आ जाए। और खल अवस्था में यदि कोई ग्रह जन्म पत्रिका में बैठा है तो ये पाप ग्रहों से युक्त है। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनके साथ कोई ग्रह बैठा है तो उसकी खल अवस्था कहलाई जाती है। तो ऐसे में धनहानि बताई गई है। तो अवस्था के आधार पर ग्रह की 9 अवस्थाएं हैं। दीप्त अवस्था और स्वस्थ अवस्था, मुदित अवस्था, शांत अवस्था, शक्त अवस्था, पीड़ित अवस्था, दीन अवस्था, विकल अवस्था और खल अवस्था। ये जो अंतिम 4 अवस्थाएं हैं ये ठीक नहीं मानी जाती हैं। शुरू की 5 अवस्थाएं सही है। उसके बाद तीसरी जो ग्रहों की डिग्री आती है, अवस्था आती है, वह नक्षत्र के आधार पर, जन्म के समय पर वह ग्रह कौन से नक्षत्र में है, इसके आधार पर ग्रहों की 12 अवस्थाएं ज्योतिष से संबंधित पुस्तकों में बताई गई है। जैसे शयन अवस्था, यदि कोई ग्रह शयन अवस्था में जन्म पत्रिका में है, अब ये शयन अवस्थाएं निकालने कैसे इनकी गणना की जाती है, इसके संबंध में विस्तार से बातें हो गई हैं। इस समय केवल अवस्थाओं का जिक्र करना है। शयन अवस्था का जो ग्रह है वह पाचन शक्ति में गड़बड़ी करा देता है। उपवेशन अवस्था का ग्रह संपत्ति नष्ट कराता है। नेत्र पाणी अवस्था में बैठा हुआ ग्रह आनंदमय जीवन देता है। प्रकाश अवस्था में बैठा हुआ ग्रह धनवान बनाता है। गमन इच्छा में बैठा हुआ ग्रह दुख भोगना पड़ता है। और गमन अवस्था में बैठा हुआ ग्रह जन समुदाय से अलग रखता है। और सभा अवस्था में बैठा हुआ ग्रह धनवान बनाता है और भूमि भवन वाहन का सुख देता है। आगम अवस्था में बैठा हुआ ग्रह धैर्य और कर्म से रहित रहता है। भोजन अवस्था में बैठा हुआ ग्रह गठिया रोग देता है। और नृत्य लिप्सा अवस्था में बैठा हुआ ग्रह ऐसे जातक को राज सेवा दिलाता है। कौतुक अवस्था में बैठा हुआ ग्रह सबसे उत्तम माना जाता है। ये राजा से धन की प्राप्ति कराता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको जॉब से जोड़ा गया है। और निद्रा अवस्था में बैठा हुआ ग्रह गुणी बनाता है और धनवान बनाता है। ये 12 अवस्थाएं नक्षत्रों के आधार पर है। इस समय इन ग्रहों की अवस्थाएं पर विस्तारित चर्चा करने का मुख्य आशय ये है कि जन्म के समय पर ग्रह कौन सी अवस्था में, कौन से भाव में, कौन से ग्रह में, कौन सी राशि में बैठा है। यदि मैत्री, सबसे पहले ग्रहों की मैत्री, कौन सा ग्रह किस ग्रह के मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं, इसके लिए एक तो नैसर्गिक है। नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु को मित्र मानते हैं। जैसा कि देवगुरु बृहस्पति हैं
और सूर्य हैं, ये सूर्य के गुरु हैं। तो गुरु और शिष्य में तो मित्रता होना, इसको स्मरण करने का एक आसान तरीका है। और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा तथा मंगल, सूर्य के चंद्रमा मंगल और गुरु मित्र हैं और बुध सम हैं, और सूर्य शुक्र और शनि को शत्रु मानते हैं। क्यों? क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, और यदि ये गुरुदेव गुरु बृहस्पति के मित्र हैं सूर्य, तो ये शत्रु हो जाएंगे शुक्र, और शनि पुत्र सूर्य पुत्र हैं। और इसी प्रकार से यदि एक एक ग्रह पर विस्तारित चर्चा की जाए तो समय की उपलब्धता के आधार पर केवल सूर्य की बातें जब की जाती हैं तो सूर्य के कौन कौन से मित्र हैं, तो आसान तरीका है, सूर्य और चंद्रमा तथा मंगल और गुरु की आपस में मित्रता है। सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु को, ये गुरु को क्यों मित्र मानते हैं? क्योंकि गुरु देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। और चंद्रमा ब्रह्मांड के एक प्रमुख ग्रह हैं, और मंगल भी प्रमुख ग्रह हैं। और बुध को ये सूर्य सम मानते हैं या न्यूट्रल मानते हैं, और इनके शत्रु शुक्र हैं और शनि हैं। शुक्र क्यों है? क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं।